ओ श्री वासुदेव वसुतम वसुदेव सुतम पूजयामि पूजयामि देवकी नंदनम व्यासं पूजयामि श्रीमद् भागवत पुराणं तथा पूजयामि गुरु संदीपं पूजयामि नंद यशोदा माता जगत साक्षी जगत गुरु पूजयामि कृष्णं परमं। संसार में सबसे श्रेष्ठ अद्भुत और पूर्ण ब्रह्म का साक्षात करने में उपयोगी श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ। असंख्य प्राणों की 18 प्राणों की रचना करने पर भी जब तृप्ति नहीं मिलती है, तब कोई विनय पूर्वक कहता है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते। और ये कहते कहते महर्षि पाराशर के पुत्र ब्रह्मर्षि पाराशर के पुत्र वेदव्यास संपूर्ण वेदों का सार श्रीमद् भागवत हमारे सामने प्रस्तुत कर अद्भुत इतिहास चरित्रम, अद्भुत काव्य संग्रह, असंख्य चरित्रों का भाष्य, भागवत कथा जहाँ एक और सुंदरी कथा श्री वाल्मीकि रामायण में है, वैसी ही अद्भुत कथा सारा पुराण सारी सागरों का रस निकाल करके प्रस्तुत किया गया। एक एक कण में एक एक अक्षर में जब पढ़ने बैठो तो कितनी घटनाओं का समूह ऐसे आता है कि शायद विश्व में ऐसा कहीं महाभारत का संपूर्ण चरित्र नहीं, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का चरित्र उदय हो रहा हो और भक्त के हृदय की कणिका खिल जाती है। श्रीमद् भागवत में सब संसार का कण कण का ज्ञान है। जो हो चुका है उसका भी ज्ञान है, जो होने वाला है उसका भी ज्ञान है, जो
हो रहा है उसका भी ज्ञान है। और सबसे बड़ी बात है जीव को उसके तत्व ज्ञान की प्रेरणा देकर के शून्य में खोने की साधना। अरे हम दूसरे को कितना कष्ट देंगे अपने व्यक्तिगत सुख के लिए। ये हमें ज्ञान श्रीमद् भागवत से मिलता है। संपूर्ण कृष्ण का व्यक्तित्व किस प्रकार से जन सेवा में लगता है। लुटेरे जन सेवा केंद्र नहीं, आत्मा से जन की सेवा करने वाले हमारे बाल कृष्ण, शिशु कृष्ण, युवक कृष्ण, पंच परंपराएं सब जगा देती। वेद व्यास को सत सत प्रणाम। व्यास जी ने अपने पुत्र को सुनाई और वो इतनी मीठी वाणी वाले थे, उनका नाम ही सुखदेव रख गया। कितनी जगह सुनाई, कितने क्षेत्र पवित्र हुए। लेकिन परीक्षित ने जब सुनी तो नैमिषारण्य की कथा तो सारा विश्व जानता है और वही व्यासपीठ है। वहीं से श्री वेद व्यास ने पीठ का काम किया। ऐसे वेद व्यास जी को, भारतीय संस्कृति के अद्भुत रूप को सत सत प्रणाम, युगधर प्रणाम। चेतन के शुद्ध विराम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। भक्ति का सागर फैलाकर, भक्ति का सागर फैलाकर करते जन को निष्काम। सत्पुरुष सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। लीलाधर वृंदावन गोकुल बस का बरसाने की अटखेली, पर वही धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में कर दी लीलाएं अलबेली। ऐसे द्वारिकाधीश प्रभुवर धन्य धन्य द्वारिका धाम। सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। हम अपने व्यास जी को, श्रीमद् भागवत को, उसमें इतने अध्याय हैं, इतने स्कंद हैं, जो आदमी पढ़ेगा वो जानेगा। मैंने श्रीमद् भागवत का कई बार रसास्वादन किया, जबकि मुझे योगीराज कृष्ण पसंद है, मैं उन्हें ही प्रेम करता हूँ। लेकिन जब उनकी लीलाओं में खोकर के मैं डूबा तो मुझे लगा कि मैं सरस्वती माता और व्यास जी के दोनों साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। और मेरी वाणी से सुखदेव आने लगी। मैं तो निर्गुणिया जन्म का
बन गयो सहज सगुणिया। राम कृष्ण परमहंस की कृपा। कितनी सुंदर दध मथने की मथनियाँ, सारा सागर मथ करके अमृत निकाला है और उसमें उसका सार श्रीमद् भगवत गीता में रख दिया। प्रेरणा का स्रोत है। घर में हिंदी में पढ़ लूँ, संस्कृत में पढ़ लूँ, अंग्रेजी में पढ़ लूँ, बंगला में पढ़ लूँ, जिसमें चाहे श्रीमद् भागवत में पढ़ूँ, तमिल में पढ़ो, तेलुगु में पढ़ो। इसके लिए श्री गीता प्रेस भी बधाई का पात्र है और हमारे हनुमान पोद्दार जी को तो क्या कहना, और बॉम्बई वाले प्रेस को भी कोई उसकी तुलना नहीं किया। जितने भी बड़े बड़े ग्रंथकार प्रेसकार हैं सबको प्रकार, सारे प्रकाशकों को प्रणाम। लेकिन गीता प्रेस का ऋण तो हम उतार ही नहीं सकते। महात्मा हनुमान पोद्दार का ऋण तो हम उतार ही नहीं सकते। जब श्रीमद् भागवत को छूते हैं तो दर्शन होते उस महात्मा के, और गोरखपुर ये लगता है कि गोरक्षधाम यहीं आ गया। धन्य धन्यवाद। सत सत नमन। भागवत, श्रीमद् भागवत और सद्गुरु कृष्ण, विवेचक व्यास, वाचक सुखदेव, अद्भुत अनुपम कथा, धन्य है भाग्य हमारे। जय 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 श्रीमद् भगवत पुराण, जय 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 श्रीमद् भगवत। ओम।